तो ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारा स्टारशिप है, मतलब स्पेसएक्स का जो स्टारशिप है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली ये स्टारशिप है क्या, आप ये जान लो पहले। तो ये एक फुल्ली रीयूजेबल 2 स्टेज टू ऑर्बिट सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, और जिसको कि स्पेसएक्स डेवलप कर रहा है 2012 से। और ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है और ये स्पेस टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इसी का ही ब्लास्ट हुआ था अभी रिसेंट में। तो आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरी वो ब्लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब मैंने कैसे ब्लास्ट कैसे हुआ था वो बताया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो कैसे ब्लास्ट हुआ था। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्टारशिप है वो मतलब उसका पूरा प्रोटोटाइप कैसा होने वाला है, अपर स्टेज, ड्यूरिंग असेंबली, ये सब वो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते कमेंट की भी कीजिए गाइस, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सक्रिप्शन भी आपका। और गाइस अगर आप मतलब मेरे साथ जुड़ना चाहते हो रॉकेट मतलब बनाने में, तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोलैबोरेशन की, आप जाके क्लिक कर सकते हो उस लिंक पे और भर सकते हो फॉर्म। और मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है, वेबसाइट की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके देख सकते हो वेबसाइट मेरी। तो हम बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं स्टारशिप एसएनएट की वीडियो को। तो हम इसके फंक्शन जान लेते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। ये एक रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम है। इसको स्पेस टूरिज्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थ लूनर ट्रांसपोर्ट, मार्स कॉलोनाइजेशन, मल्टी प्लानिटरी ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि आप अगर प्लेन के सिवाय आप इससे भी जा सकते हो, हमारे BFR से। मैं यहाँ BFR के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टारशिप यानी कि BFR है। अगर आपको BFR का फुल फॉर्म पता होगा तो मुझे बता देना। लिंक मतलब मेरी जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि ये BFR क्या होता है, या BFR का फुल फॉर्म भी बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स से, और कॉस्ट पर लॉन्च US में अगर हम देखें तो 2 मिलियन आती है। हाइट इसकी 122 मीटर से, डायमीटर इसका 9 मीटर है। मास करीब 5 लाख kg है, करीब पता नहीं 5 लाख kg है, 5 मिलियन kg आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 जीरो लगाए गए हैं, पहले 2 फिर पहले 3 और बाद में 3, तो 5 मिलियन kg हो सकता है। ये 2 स्टेज का ये रॉकेट है हमारा BFR। और मास इसका प्लस 100,000 किलोग्राम है, लियो तक लेके जा सकता है गाइस। ये प्लस 1000 किलोग्राम, प्लस 100,000 किलोग्राम, आप देख सकते हो कितना है। सैटर्न 5 से भी ज़्यादा है। फैमिली इसकी स्पेसएक्स लॉन्च व्हीकल्स में आती है। और कंपैरेबल हम देखें तो सैटर्न 5 आएगा, N1 रॉकेट SLS आएगा, लॉन्ग मार्च 9 आएगा, फैल्कन हेवी आएगा और स्पेस शटल भी आएगा। अगर हमारा RLV जल्दी ही बन जाता है, मतलब इसरो का जो RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये भी बन जाता है, तो इसरो का RLV भी आ जाएगा। GSLV Mark 3 का जो गगनयान है वो भी आ जाएगा इसमें कंपैरिजन में, अगर जल्दी ही वो उनका बना देते हैं तो। और लॉन्च हिस्ट्री हम देखें तो इसका लॉन्च जो स्टेटस है वो अभी डेवलपमेंट में है अभी भी। लॉन्च साइट्स LC-39 है और फ्लोटिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म। टोटल लॉन्चेस अभी तक 3 हुए हैं, 2 सक्सेस हुए, 0 फेलियर से पार्शियल फेलियर 1 है जो कि आज हुआ। अदर आउटकम 0 है, लैंडिंग 2 हुई है। और इनका जो फर्स्ट स्टेज है वो सुपर हैवी है, मतलब सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज है इनका। स्टेज का नाम है ये सुपर हैवी। फर्स्ट स्टेज की जो लेंथ है वो 72 मीटर से, डायमीटर 9 मीटर है। एम्प्टी मास 180,000 kg, ग्रॉस मास 3 मिलियन
3.5 मिलियन केजी है करीब करीब। प्रोपेलेंट मास 3.4 मिलियन केजी है। थ्रस्ट की हम अगर बात करें तो 65,000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ इंजिन्स अगर हम देखें तो 25 रैप्टर इंजिन्स यहाँ लगाए जाते हैं। और स्पेसिफिक इम्पल्स की बात की जाए तो ये 330 सेकंड तक बर्न करते हैं। बर्नआउट का टाइमिंग है ये। और 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की ये गति प्राप्त करके दे सकते हैं। और इनका फ्यूल ये सब कूल्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को। और जो हमारा फिर सेकंड स्टेज पे आते हैं, जिसे हम स्टारशिप के नाम से जानते हैं BFR। इनकी BFR की जो लेंथ है वो है 50 मीटर्स, डायमीटर है 9 मीटर, एम्प्टी मास है 120 किलोग्राम, मतलब 120,000 किलोग्राम। ग्रॉस मास है 1.3 मिलियन किलोग्राम। प्रोपेलेंट मास है 1.2 मिलियन किलोग्राम। और इंजन यहाँ 6 रैप्टर इंजन लगाए जाते हैं। और थ्रस्ट 12,000 किलो न्यूटन्स प्रोड्यूस करता है। स्पेसिफिक इम्पल्स 380 सेकंड्स का है, यानी कि जो कि 3.7 किलोमीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करके दे सकता है। ये भी फ्यूल सब कूल्ड इस्तेमाल किया करते हैं, CH4 और लॉक्स, यानी कि हमारा मैंने अभी आपको बताया मीथेन और ऑक्सीजन। तो ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे जो स्पेसएक्स का स्टारशिप है उसके बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा मेन कंटेंट की ओर, जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च होने के बाद आगे काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया। ये सक्सेसफुल ही था, पर ये एक पार्शियल फेलियर था स्पेसएक्स का। ये ऊपर जाने के बाद सब इसका अच्छे से काम किया, सब जो उसको मतलब जो एक्सपेरिमेंट शायद से उनको कर रहे थे वो हो गए। पर जब वो डिसेंड होने लगा, डिसेंड होने के बाद जैसे वो डिसेंडिंग के वक्त जैसे ही नीचे आया, करीब करीब नीचे आने के वक्त जो उसका लैंडिंग लेग्स थे वो खुले, मतलब जो बर्स्ट था वो बर्स्ट काफ़ी तेज़ी से हुआ, धमाका काफ़ी तेज़ी से हुआ। और इसी जो धमाका था उस धमाके को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसी धमाके से मतलब हमने ये देखा ही नहीं, हमें ये देखने को मिला ही नहीं कि रियल में क्या हुआ, कि लैंडिंग लेग टकराया इंजन से या स्पीड काफ़ी तेज़ थी जिस वजह से हमारा जो BFR स्पेसएक्स का जो BFR था वो लैंड नहीं कर पाया। इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, तो हम एक एक करके सब रीजंस को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइज जब इसका डिसेंड कर रहा था तो इसके विंग्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। RCT भी काम अच्छे से कर रहा था। RCT यानी कि रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से देखा। अगर आप इस फुटेज में देख सकते हो तो देखो, क्योंकि RCT मुझे बहुत बारीकी से देखने को मिला था एक दूसरे फुटेज में। इस फुटेज में भी है, पर इस फुटेज में आपको एकदम क्लियर देखने को नहीं मिलेगा RCT। तो RCT भी अच्छे से काम कर रहा था। पर जैसे ही वो नीचे डिसेंड हुआ, डिसेंड होने के बाद जैसे ही पहला एक रीज़न खोलेंगे कि जो लैंडिंग लेग्स था, लैंडिंग लेग्स खुलने वाला था और उसके बीच में ही वो टकरा गया। तो लैंडिंग लेग्स के टुकड़े हो गए और फिर लैंडिंग लेग्स के टुकड़े BFR से टकराए और फिर BFR जो था वो स्वाहा हो गया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से हमारा जो BFR है उसके चिथड़े उड़ गए। तो BFR एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले आपको समझाई। और इसके लैंडिंग लेग्स पहले गाइज इनका ये हुआ था, मतलब पहले इन्होंने ये फाइनलाइज किया कि हम जो फिन्स थे, मतलब साइड में जो उनके फिन्स थे जिससे वो नेविगेशन करने वाले थे, यानी कि जिससे वो पूरा BFR को कंट्रोल करने वाले थे, उस फिन से ही हम लैंडिंग करेंगे, ये उन्होंने पहले सोच लिया। तो आप गाइज ये मतलब इमेजिन करो कि वो जो फिन्स है वो उस फिन में काफ़ी मूवेबल पार्ट्स हैं। और मूवेबल पार्ट्स अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ऑफकोर्स आपको मोटर्स भी चाहिए। और उस मोटर पे आप अगर लैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो मोटर तो पूरी स्वाहा हो जाएगी गाइस, क्योंकि वो मोटर की पूरी बैंड बच जाएगी। अगर आप इतना भारी भरकम चीज़ एक मोटर पे मतलब नीचे ला रहे हो और उस मोटर पे कितना दम आ जाएगा आप सोच लो, मतलब कितना स्ट्रेस पावर आ जाएगा आप उस मोटर पे सोच लो। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम भाई
मतलब ग्रिड फिन्स भी, जो फिन्स थे वो भी लगाएंगे। पर इन्होंने अभी क्या किया, जो उसमें मतलब तीन या चार फिन्स पहले लगे थे, तो उसमें से उन्होंने एक फिन निकाल लिया और अभी बाकी के बचे सिर्फ 2 या 3 फिन्स। और इसी 2 या 3 फिन से ये पूरा लैंडिंग नीचे करने वाले थे। और फिर उन्होंने सोचा कि फिन से तो हम लैंड नहीं कर पाएंगे, इन्होंने फाइनलाइज कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि हम लैंडिंग लेग्स ही लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लैंडिंग लेग्स लगा दिए उस BFR को नीचे उतारने के लिए। तो यही एक मेजर रोल था लैंडिंग लेग्स का। बाकी का सब तो मतलब ग्रिड फिन्स मैनेज, मतलब जो फिन्स थे साइड में, ग्रिड फिन्स नहीं, जो साइड में फिन्स थे वो मैनेज कर रहे थे। तो आप देख सकते हो ह्यूज धमाका हुआ जब ये लॉन्च हो रहा था। तो ये इसलिए ताकि जो 28 रैप्टर इंजन्स जो लगाए जाते हैं उसके लिए, ये सिर्फ हमने मतलब काफ़ी कम रैप्टर इंजन्स इग्नाइट हुए देखे। पर अगर आप सोचो जब इसका जो सुपर हेवी स्टेज है, जब ये इग्नाइट होगा तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है। 28 रैप्टर इंजन्स एक साथ इग्नाइट होंगे तब, आप सोच लो गाइज। तो ये फर्स्ट रीज़न हुआ। सेकंड रीज़न, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। तो ये एक केस स्टडी है गाइज, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी जो BFR की थी। वो आप देख सकते हो इस फुटेज में, जो BFR था वो BFR थोड़ा सा उसको संतुलित नहीं कर पाया शायद से। आप देख सकते हो ऊपर, ये हम सेकंड कारण में, तीसरे कारण में हम आपको बताने वाले हैं। इसका भी आपको संक्षेप में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो ये जब BFR नीचे आया तो आप देख सकते हो तेज़ी गति से BFR नीचे आया और क्रैश हो गया। तो यही एक कारण था कि इसके ऊपर हम मतलब एक डिबेट भी कर सकते हैं कि या इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी इसलिए ये आके नीचे क्रैश हो गया। ये एक मतलब कंटेंट का कारण है कि इसकी एकदम तेज़ गति से नीचे आया और बस क्रैश हो गया BFR। तो ये BFR क्रैश होने का ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ गति से ये नीचे आ रहा था और नीचे आते आते ये इसको खुद को संभाल नहीं सका और फिर इसलिए ये क्रैश हो गया। इसीलिए इसके ऊपर एक दूसरा भी कारण आ जाता है कि ये काफ़ी तेज़ी गति से नीचे आ रहा था और मतलब कंप्यूटर को लगा कि नहीं, इसकी मतलब जो स्पीड इसकी होनी चाहिए वो स्पीड पे है ये, पर रियल में वो काफ़ी तेज़ आ रहा था। और कंप्यूटर में ऑन टाइम उसके जो लैंडिंग लेग्स थे वो खुलवा दिए, पर रियल में वो काफ़ी नीचे आ गया था ज़मीन से। और जैसे ही लैंडिंग लेग्स खुलते वैसे ही लैंडिंग लेग्स के चिथड़े उड़ गए और लैंडिंग लेग्स के चिथड़े उड़ने के बाद हमारा जो BFR है, BFR से टकरा गए उसका लैंडिंग लेग्स का मलबा, और इस कारण हमारा BFR एक्सप्लोड हुआ होगा। ये सिर्फ गाइस जो मैं रीजंस बता रहा हूँ ये रियल में हुए नहीं है। ये जो मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक मेरी कल्पना है, और जितना मैंने अभी तक BFR का स्टडी किया है उसके ऊपर से, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी मैंने BFR के वीडियोस देखे उसके ऊपर उसका आधार लेके मैं पूरा आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका कोई भी रियल BFR से मतलब संबंध नहीं है। ये सारे चीज़ BFR में है, पर ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब रियल में हुआ होगा क्या, इसमें से कौन सा मतलब किस चीज़ से BFR क्रैश हुआ होगा। तो दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तेज़ी से ये नीचे आ रहा था उसने लैंड किया, पर इसने तिरछा लैंड किया, मतलब BFR ने तिरछा लैंड किया। और तिरछा लैंड करने के कारण जो इसका एक इंजन था, एक इंजन डैमेज हुआ होगा, और डैमेज होने के कारण जो उसकी ऊपर वाली टंकी थी उस टंकी को काफ़ी हानि पहुंची, और हानि पहुंचने के कारण जो फ्यूल था वो मिक्सअप हो गया होगा। और फ्यूल फ्यूल को सिर्फ गर्मी चाहिए होगी, और नीचे आग जली हुई थी, मतलब नीचे अभी भी लैंडिंग बंद शुरू था। इसके कारण मतलब जो लिक्विड था, लिक्विड तेज़ी गति से फैलता है, आप सबको पता है, और लिक्विड को एक बार आग लग गई तो उसको बुझाना नामुमकिन के बराबर होता है। तो इसी तेज़ी गति से लिक्विड को भी आग लग गई होगी, और लिक्विड भी जो मतलब लिक्विड फ्यूल है वो भी जल गया होगा जहाँ रैप्टर इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये रैप्टर इंजन क्लोज साइकिल का, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये सुट छोड़ता था हर बार। जो अगर आपने देखा होगा जो मर्लिन इंजन है वो मर्लिन इंजन सुट छोड़ता है। मर्लिन इंजन मतलब केरोसिन पे काम करता है, और जो हमारा अभी का रैप्टर इंजन है वो मीथेन पे काम करता है। तो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस। तो सूट छोड़ने का एक अलग कारण है, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं हम उसका, वो मर्लिन इंजन का है। हम फिर से हमारे BFR के ऊपर आते हैं।
तो ये 3 कारण हो गए। पहला कारण कि उस लैंडिंग जो लेग्स थे वो देर से खुले होंगे। दूसरा कारण जो BFR की गति थी वो काफ़ी तेज़ हो गई होगी। तीसरा कारण हमारा उसका BFR का जो इंजन है वो डैमेज हो गया होगा। और अभी एक चौथा कारण भी है गाइस, जब भी BFR मतलब नीचे डिसेंड कर रहा था तो आपने अगर देखा होगा तो उसका जो विंग्स थे वो विंग्स काफ़ी मतलब मूवेबल थे, और वही मूवेबल के कारण भी उसका मतलब आप यूँ कहे तो उसका एक विंग भी डैमेज हो गया होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका थोड़ी सी तिरछी लैंडिंग हुई थी BFR की। अगर मैंने मैंने बहुत स्टडी करने के बाद उसको पाया कि उसकी थोड़ी सी तिरछी लैंडिंग हो गई थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ही तिरछी लैंडिंग हो गई थी, बस उसकी एक तिरछी लैंडिंग हो गई थी थोड़ी सी। उसको मतलब आप यूँ कह सकते कि 0.5 की वेलोसिटी थी। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी ये होती है, पर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करीब 0.5 की होगी ही, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देख सकते हो इस फुटेज में कि ये तिरछा विरछा घूम के वो नीचे आता है। तिरछा था पहले, फिर वो खुद को सीधा करता है और फिर नीचे आता है। तो आप ही कह सकते हो कि इतने जल्द वो सीधा कैसे कर सकता है खुद को। तो ये काफ़ी हैरस दंगेज देने वाला एक मतलब हमारा BFR का एक चीज़, मतलब ये BFR का एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही लेवल है जिस पे एक मेंटेन कर रहा है। और दूसरी बात गाइज, ये एक पूरा स्टेनलेस स्टील से बना है, इसलिए जो BFR था ये BFR पूरा स्टेनलेस स्टील से बना था, इसलिए ये काफ़ी हल्का था। आपको लगेगा कि ये वज़नदार है, पर ये वज़नदार नहीं है, ये हल्का था। पर आप जितना हल्का सोच रहे हो उतना हल्का नहीं है ये गाइज। और मतलब BFR के बहुत सारे रीजंस है, आप अगर जितने ढूंढोगे उतने आपको कम मिलेंगे BFR के रीजंस। BFR के रीजंस बहुत ज़्यादा है, किस तरह से वो लैंड मतलब उसका फेल हो गया। तो थोड़ी सी तिरछी लैंडिंग हुई उसकी, उस BFR की, और थोड़ी सी तिरछी लैंडिंग होने के कारण उसका जो एक विंग था, विंग मैंने पहले ही आपको बोला है कि BFR की जो विंग है उनमें कई मूवेबल पार्ट्स है, और शायद से एक मूवेबल पार्ट टूट के बिखर गया होगा, और उसी बिखरने के कारण इंजन भी डैमेज हुआ होगा, या शायद से लैंडिंग लेग डैमेज हो गए होंगे, और फिर वो तिरछा होके शायद से नीचे गिर गया होगा, या शायद से पूरा ही नीचे से स्वाहा हो गया होगा। ऐसे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं BFR के। हम कुछ भी इस वक्त करंट बता नहीं सकते कि BFR में क्या हो गया होगा। ये सब मेरा अनुमान है कि इसमें से क्या ये सब मेरा मतलब इमेजिनेशन है। आप इमेजिनेशन करके देख सकते हो कि रियल में क्या हो गया होगा। तो जैसे स्पेस शटल कोलंबिया में बोला गया था कि उसका जो हीट शील्ड है वो हीट शील्ड उखड़ के अलग हो गई थी, मतलब एक टाइल अलग हो गई थी हीट शील्ड की। इस कारण जो स्पेस शटल कोलंबिया है वो री एंट्री के वक्त जल के राख हो गई। तो इसका हम बता नहीं सकते। तो इसका BFR का एक अलग ही यूँ कह सकते हैं आप, एक अलग ही दुनिया है BFR की, और BFR बहुत लंबा चौड़ा है। तो पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि BFR बनाया गया कैसे। तो BFR का एक हैवी मतलब एक काफ़ी डेंजरस, आप यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बजट है। उसी बजट को SpaceX चाहता था कि नासा प्रोवाइड करे, और अगर नासा के साथ मतलब SpaceX के साथ नासा की बिडिंग हो जाती थी तो ही नासा इतना पैसा दे पाता था इस SpaceX को। पर पता नहीं इस बिडिंग होगी या नहीं होगी, पर इसी बिडिंग को मतलब उन्होंने सोच ही लिया था कि बिडिंग नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने स्टारलिंक मिशन शुरू किया, और इस मिशन से वो सैटेलाइट्स भेजते हैं उनके रॉकेट से, Falcon 9 के, और फिर उसी से ही वो पैसा कमाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि एलन मस्क ने पैसे कमाए स्टारलिंक से, और फिर वही पूरा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया BFR से। तो कोई बात नहीं गाइज, ये BFR का पहला शायद से फेलियर होगा, मैंने ऊपर पढ़ा था। उसने 2 सक्सेसफुल लैंडिंग भी की है, ये पार्शियल फेलियर था, ये ऊपर जाके नीचे आया है। तो ये काफ़ी मतलब रोचक बातें थी। कुछ मैंने आपको कुछ रीजंस बताए BFR क्यों फटा, कुछ क्यों एक्सप्लोजन हुआ BFR का। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
बेहद ये वीडियो बड़ी लंबी चौड़ी हो गई, पर मैंने सबको आपको मतलब सब नीट एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों कैसे क्या हुआ होगा। तो आई होप आप सबको इस वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। और गाइस आप देखते के चले जाते हो, आप शेयर नहीं करते। प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना गाइस। प्लीज़ ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ गाइस। सो ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।